नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वहि अर्हन्तने विधिनष्टकीने जिस विधि सबको बताई वही विधि हो नमन उनको सब विधि उत्तम क्षमादिकाद्यन्तं ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापय दशदा धर्मम् उत्तमं जिनभाषितं चतुकशाय से जग भ्रमे तिने जीत जिन राय उन कषाय के नाश वे वंदु शीश नवाय। दशलक्षण महापर्व हमें लग रहा है कि पूर्ण हो रहा है, और लेकिन हमें अंतरंग में इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो हम निर्णय करने वाले हैं या इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो हम अपने जीवन पर्यंत हम उसको पालन करने वाले हैं, और जीवन पर्यंत हम अपनी आत्मा की आराधना किस प्रकार कर सकते हैं या अधिक से अधिक वृद्धि उसमें कैसे कर सकते हैं, इस बात की हम कोशिश करने वाले हैं। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 दिन तो थ्योरी चल रही थी, 10 दिन तो एक लिखा हुआ काम चल रहा था, सीखने का काम चल रहा था। अब 10 दिन बाद प्रैक्टिकल वाला काम चालू होने वाला है। 10 दिन बाद हमारा प्रैक्टिकल काम चालू होने वाला है, जो हमने हमारे 10 गुणों के बारे में, चारित्र गुण की 10 अवस्थाओं के बारे में समझा, और इस समझने को हम अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं। इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी हम कोशिश हम अपने जीवन में करने वाले हैं। इसलिए हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। यदि हमें ऐसा लग रहा हो या कहीं मन में इस तरह का विकल्प भी आ रहा हो कि दशलक्षण पर्व अब ख़त्म होने वाले, बस अब 2 ही दिन बचे, 2 दिन, आज का दिन तो गया, एक ही दिन बचा है, अगर इस तरह की मन में खुशी हो रही हो या विकल्प भी आ रहे हो, तो समय सार की दूसरी गाथा में वो पर समय या अनंतानुबंधी कषाय के परिणाम लगा लेना। ऐसे ही आज उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा करनी है। अब तक हमने जितनी भी चर्चा की है आत्मा से संबंधित ही की है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म पढ़ने वाले यदि उनको भी बाह्य क्रिया कांड में ही उलझाया जाए तो वह बिल्कुल सार्थक नहीं होगा, एक शोभनीय बात नहीं होती। जो अध्यात्म के रसिक हैं उनको अपने भूमिका अनुसार बाहर के क्रियाकांड का ज्ञान और तदनुसार यथायोग्य शक्ति अनुसार आचरण स्वयमेव होता ही होता है। यथायोग्य भूमिका अनुसार अपने आप होता ही होता है। यदि नहीं हो रहा हो तो हमने व्यवहार धर्म भी बराबर अच्छे से नहीं निभाया है। एक नाम मात्र का व्यवहार किया या व्यवहार के आभास वाला व्यवहार किया। पूरे क्षमा से लेके अभी तक की चर्चा तो नहीं करेंगे, बस त्याग को और आकिंचन्य को जोड़ते हुए आज अपन चर्चा करेंगे। त्याग और आकिंचन्य, कल परिचय भाषा का प्रवचन हुआ तो त्याग धर्म की उन्होंने भी अच्छी सी बात बताई कि त्याग होता कहाँ है, त्याग ज्ञान में ही होता है। क्यों? क्योंकि पर वस्तु को ना हम ग्रहण कर सकते ना उसे छोड़ सकते। जब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का विकल्प ही नहीं उठता। इसलिए यदि हम त्याग कर सकते हैं
तो ज्ञान में ही हम उसका त्याग कर सकते हैं। नानम पच्चखानम, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, हम उसका त्याग, परद्रव्यों का ग्रहण त्याग का विकल्प ज्ञान में ही कर सकते हैं, ना हम ग्रहण कर सकते हैं ना हम छोड़ सकते हैं। ये व्यवहार में कहा जाता है। ऐसे ही आज आकिंचन्य धर्म है, यदि त्याग को नहीं समझते हैं तो ऐसा लगता है कि आकिंचन्य अधूरा है। त्याग में ऐसा भी कह सकते हैं कि परद्रव्य के प्रति ग्रहण त्याग की शुरुआत कर रहे हैं और आकिंचन्य में उसमें वृद्धि कर रहे हैं। आकिंचन्य में क्या कर रहे हैं? उसमें वृद्धि कर रहे हैं, उसमें अंतरंग से ऐसा श्रद्धान कर रहे हैं कि, या ऐसा भी कह सकते हैं त्याग कार्य है तो आकिंचन्य क्या है? कारण है। त्याग कार्य, त्याग हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है, तो आकिंचन्य कह रहा है कि इसके पीछे एक कारण है। तो क्या कारण है? तो शब्द से अर्थ करते हैं आकिंचन्य, अकिंचन, अकिंचन, किंचित मात्र भी, मतलब नहीं, किंचित मात्र भी परद्रव्य का और आत्मा का संबंध नहीं है, स्पर्श करने तक का भी संबंध नहीं है, तभी उसको ग्रहण करने का संबंध कहाँ से आ गया? ये हम कहते हैं अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, ये हमारे परिग्रह है, इनके आश्रय से हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो ऐसा मानना ही क्या है? मिथ्या है और ये गलत अवधारणा है। इसी कारण हमारा उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट नहीं हो रहा है। बस हमें इतना मानना है कि परद्रव्य है वह अकिंचित कर है, वो अपना काम कर रहे हैं, वे अपनी स्वतंत्रता को लिए हुए हैं, हम भी अपने स्वतंत्रता को लिए हुए हैं। अकिंचित कर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी करता हरता धरता नहीं है। आकिंचन्य यही धर्म, यही कहना है, किंचित मात्र भी, अकिंचन। और इसलिए त्याग, इसलिए क्या हो रहा है? त्याग, त्याग कार्य हो रहा है तो आकिंचन्य धर्म बताता है कि ये कारण है, इस कारण ये त्याग होना चाहिए। और त्याग किस में होता है? तो ज्ञान में ही होता है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अकिंचित है, इसको अलग से देखना है या है? दूध और पानी अलग अलग है, इसको देखना पड़ता है या अलग अलग है? हमें दिखाई नहीं दे रहे इसलिए लगता है कि एक ही है। शरीर और आत्मा हमें लगता है एक ही है। शरीर तो चलो मोटा मोटा हो गया, और कारमान वर्गना और तेजस शरीर, कारमान शरीर और तेजस शरीर, दो शरीर अनादिकाल से जीव के साथ चल रहे हैं, बराबर अनादिकाल से चल रहे हैं। लेकिन एक परमाणु मात्र भी या एक प्रदेश मात्र भी कारमान शरीर का आत्म प्रदेश रूप नहीं हुआ। आत्म प्रदेश का एक परमाणु भी या एक प्रदेश भी कारमान शरीर या तेजस शरीर रूप नहीं हुआ। आत्मा आत्मा रूप रहा, शरीर शरीर रूप रहा, बस एक आवरण कहते हैं, ढका हुआ कहते हैं, तो ढके हुए अवस्था रूप वह अनादिकाल से रह रहा है। लेकिन एक परमाणु भी बदल नहीं कर पाए। तो ऐसा अकिंचित कर स्वभाव, अकिंचित, किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप में जो जैसा है उसे वैसा मानना, परद्रव्य परद्रव्य है उसे पर मानना, स्वद्रव्य स्वद्रव्य है तो स्वद्रव्य अपने आप को मानना, और स्वद्रव्य है तो उसमें रुचि करना, उसमें उसको जानने की कोशिश करना, उसके नज़दीक उपवास, उसके नज़दीक रहने की कोशिश करना। और परद्रव्य है तो उसे छोड़ने का ज्ञान करना, ये छोड़ने रूप ज्ञान करना। इनको ग्रहण ही नहीं किया था, इनको छोड़ना है, इनको ग्रहण ही नहीं किया था, इनको छोड़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ग्रहण किया था तो किस में किया था? तो मान्यता में ही किया था। तो हमें मान्यता में ही क्या करना है? इसे छोड़ना है। यदि हम अपने आत्मा का स्वरूप इस प्रकार समझते हैं कि परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं किया, परद्रव्य सबसे पहले हमें यह मानना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, न एक दूसरे को ग्रहण त्याग कर सकता है। फिर उसके बाद आना अपने पास कि मैं न परद्रव्य का ग्रहण कर सकता हूँ न त्याग कर सकता हूँ। इस तरह से हमारे अंदर परद्रव्य को ग्रहण करने रूप अकिंचित, किंचित मात्र भी स्वभाव नहीं है कि मैं परद्रव्य को ग्रहण करूं। इस प्रकार मेरा अकिंचित कर स्वभाव है,
तो ऐसे अकिंचित का स्वभाव को युक्त होकर के आकिंचन्य धर्म, चारित्र गुण का धर्म हमें अवश्य प्रकट हो जाएगा यदि हम इस तरह की मान्यता रखेंगे। परद्रव्य अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। हमारा काम यही है जानना, देखना, और जानने देखने में भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा ज्ञान का झुकाव पूरे एक आत्मा की तरफ हो। इस तरह से हमें ये आकिंचन्य धर्म प्रकट हो सकता है। चर्चा तो बहुत है, विस्तार करो तो एक प्रवचन हो जाता है, लेकिन कषाय आज पूरा करना है। उसमें भी अनंतानुबंधी का सामान्य स्वरूप जो है आज अपने को पूरा करना ही है। तो इसलिए पेज नंबर 51 निकाल लीजिए, अनंतानुबंधी का सामान्य स्वरूप। इसमें धर्म विरुद्ध कार्य हम देख रहे थे। धर्म विरुद्ध कार्य भी 3 प्रकार से कैसे आते हैं, एक मनकृत, वचनकृत और कायकृत। तो उसमें हमने वचनकृत और कायकृत ये 2 तो देख लिए थे। अब मन में या श्रद्धान में हमारा किस प्रकार श्रद्धान चलता है, जिन्हें हम अनंतानुबंधी नाम देते हैं, उसको यहाँ पर कह रहे हैं। आगे पेज नंबर 51 पे दूसरा पैराग्राफ है। तथा देव गुरु धर्मादिक के समीप 84 आसाधना दोष लगाना। ये आसाधना दोष होते हैं जो करने योग्य नहीं होते हैं। यथा मतलब ये दोष आसाधना मतलब करने योग्य नहीं होते हैं। जैसे अपन प्रवचन वगैरह में बैठते हैं तो प्रवचन में नाखून वगैरह कट करते रहना या मुंह में उंगली वगैरह डालना, अपने लार के स्पर्श किए हुए हाथों को धर्म इत्यादि पूजन आदि क्रियाओं में या जिनवानी आदि को लगाना, इस तरह के जितने भी करने योग्य कार्य नहीं हैं उन सभी को आसाधना दोष कहते हैं। ये 84 प्रकार के बताए गए हैं। मूलाचार आदि में इनका विशेष वर्णन मिलता है। दोष लगाना या उनके समीप अन्य ग्रह व्यंतर आदि या देवी आदि की पूजा करना। तथा फिर से पढ़ रहा हूँ, तथा देव गुरु धर्मादि के समीप 84 आसाधना दोष लगाना या दोष जैसे कार्य को करना, या उनके समीप देव शास्त्र गुरु देव गुरु धर्मादि के समीप अन्य ग्रह व्यंतर या देवी आदि की पूजा करना। यहाँ तो नहीं की जाती है, इसलिए इस तरह के विकल्प नहीं आते हैं। जहाँ की जाती है वहाँ आदि इस बात को उठाते हैं तो बहुत भूचाल मच जाता है एक तरह से, क्योंकि इनके मानने वाले एक आँख के अंधा तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा का अंधा होकर के इन सारी बातों को वहाँ पर मानते हैं। इसलिए समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, ऐसी अवस्था वहाँ पर होती है और अनंतानुबंधी का तीव्र क्रोध और वहाँ पर आ जाता है, ऐसी अवस्थाएं होती है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, इसलिए इनकी चर्चा नहीं है, सब जानते हैं। पूजा करना कहते स्थापित करना, उनकी स्थापना करना, उनकी कथा कहानी कहना, स्तवन करना, जप करना, वह उत्कृष्ट अनंतानुबंधी का धर्म विरुद्ध कार्य है। ये मिथ्यात्व का पोषण करने वाली, मिथ्यात्व का पोषण करने वाली जितने भी कार्य हैं वो कहते हैं कि तीव्र अनंतानुबंधी को प्राप्त कराने वाले हैं। अनंतानुबंधी तो तीव्र कशा है, लेकिन उस अनंतानुबंधी में भी सर्वाधिक तीव्र जो बातें होगी वो कह रहे हैं कि ये कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके 3 सेवक, ऐसे 6 अनायतनों की सेवा करना, उनके पूजा पाठ करना, उनकी भक्ति स्तुति आदि करना, उनको स्थापित करना आदि, उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं, यदि वो कार्य करते हैं तो तीव्र अनंतानुबंधी का बंध कर रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि यह तीव्र अनंतानुबंधी वाला धर्म विरुद्ध कार्य है। इत्यादि देवाश्रित अनंतानुबंधी का धर्म विरुद्ध कार्य जानना। अब इसमें मंद क्या होगा, मंद अनंतानुबंधी कैसी होगी? जो टोडरमल जी ने बताया ना, देव शास्त्र गुरु का अन्यथा श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का अन्यथा श्रद्धान। सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो मान रहे, लेकिन उनके सच्चे लक्षण को नहीं पहचान रहे, ये मंद अनंतानुबंधी का काम। तीव्र अनंतानुबंधी 6 अनायतन को मानना,
उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करना, वह कहलाती है तीव्र अनंतानुबंधी, धर्म विरुद्ध तीव्र अनंतानुबंधी। और मंद अनंतानुबंधी, सच्चे देव शास्त्रों को मान तो रहे, सच्चे देव शास्त्रों को मान रहे, लेकिन वो उनका सच्चापना, वे इस पद को प्राप्त हुए तो उस पद के पीछे का कारण क्या है। जैसे अपन ने क्या किया, अरहंतों के 46 मूल गुण माने, तो 46 में से 42 तो पुण्य है, पुण्य के उदय से होते हैं और उनका इतना पुण्य शेष होता है, तो इस कारण वह स्वयं में वो फल देने लगते हैं। स्वर्ग आदि की इंद्र आदि भी उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ये सेवा जिसके कारण कर रहे हैं उनको यदि हम मुख्य नहीं मानते हैं, 4 अनंत चतुष्ट है जिसके कारण ये महान बने को प्राप्त हो रहे हैं। एक ऐसा काम कर सकते हैं, 46 में से 42 मूल गुण एक तरफ रखते हैं और 4 मूल गुणों को नहीं मानते हैं। बताओ अब उनमें अनंत बना घटाओ, कैसे घटेगा। मतलब आत्मभूत और अनात्मभूत, इस प्रकार से 2 गुणों का विभाजन उसमें किया गया है मोक्षार्थ प्रकाशक में। देव शास्त्र गुरु का सच्चा लक्षण आत्मभूत गुणों के कारण है, उसे नहीं पहचानना। आत्मभूत मतलब उनके जो वास्तविक गुण है जिसके कारण उन्हें ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है, उनको मानना, उनकी वजह से इनका पूज्य बना मानना, वो तो सम्यक है। लेकिन उसको तो भूल जाते हैं और अनंतानुबंधी का ऐसा बंध करते हैं जिसके कारण हम आत्मभूत गुणों में रुचि नहीं कर पाते। अनात्मभूत जो गुण उनके है ही नहीं, जो बाहर से पुण्य प्रकृति बाहर की कहते हैं, या फिर जो नाम कर्म आदि जो बाह्य सहयोग देने वाले पदार्थ हैं, उनके पुण्य प्रकृति के कारण उनके ऐसे बाहर में जो विशेषताएं दिखाई देते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके गुण मान लेते हैं। तो इसलिए इस तरह का विभाजन हमें ध्यान रखना चाहिए। आत्मभूत गुण है उनको मानना चाहिए जिनके कारण इनके पूज्य बने को प्राप्त हुए, या अनात्मभूत गुण भी जिसके गुण कारण प्राप्त हुए, जो बाह्य गुण हमें दिखाई देते हैं वो गुण भी जिसके कारण प्राप्त हुए, उनको यदि मानते हैं तो वो सच्चा संतान, और यदि नहीं मानते, बाहर के गुण मान रहे हैं, तो वो कहलाता है मंद अनंतानुबंधी। मध्यम वाली कैसी होगी अनंतानुबंधी, तो इनके बीच वाले मध्य अनंतानुबंधी, जैसे कर्ता मानना, अधम उदारक मानना, करुणाधारक मानना, इस तरह से दया निधान, तुम हो दया निधान, तो इस तरह के लक्षण उनके मानना, उनका स्वरूप इस तरह का प्रतिपादित करना, ये हो गई मध्यम अनंतानुबंधी। लेकिन अनंतानुबंधी तो रहेगी, तीव्र, मध्य और सबसे जघन्य अनंतानुबंधी कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर बता दी। 6 अनायतन वाली उत्कृष्ट अनंतानुबंधी है, मतलब तीव्र वाली, मतलब तीव्र वाली अनंतानुबंधी 6 अनायतन और उनकी सेवा करना, उनसे संबंधित सारे कार्यों को करना, वो कहलाएगी तीव्र। और जघन्य कहलाएगी जो अपन सच्चे देवशास्त्र का स्वरूप जानते हैं, जानते नहीं, बस सच्चे देवशास्त्र को मानते हैं लेकिन उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, वो कहलाएगी हमारी मंद अनंतानुबंधी। और मंद और उत्कृष्ट के बीच वाली जो है, जो अपन भगवान को कर्ता हर्ता धर्ता आदि कहते हैं, दीन उदारक, अधम उदारक, तुमो दया निधान इत्यादि, करुणाधारक, तो जितने भी विशेषण लगाते हैं ये विशेषण भी क्या है, अनंतानुबंधी को पोषण कराने वाले हैं। बस इतना है कि ये मध्यम अनंतानुबंधी रहेगी। लेकिन इनके पीछे अभिप्राय, इनके पीछे सही समझ न होने से यह क्या है, अनंतानुबंधी है। यदि सही समझ हो तो अनंतानुबंधी का अभाव हो जाए, सही समझ नहीं है इसलिए ये क्या है, अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण होने वाली है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या प्रवृत्ति होते हुए भी आपको या पर को सम्यक दृष्टि जानना। थोड़ा जैन धर्म का अध्ययन कर लिया तो अपने आप को सम्यक ज्ञानी घोषित कर दिया। रोज मंदिर में जाने लगे तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि मान लिया। आत्मा की बातें करते हैं तो आत्मा को जानने वाला, आत्मा का अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि अपने आप को मान लिया। थोड़ी सी निश्चय की बातें सुन ली तो अपने आप को
निश्चय वाले और निश्चय सम्यक दृष्टि बोल दिया। लेकिन उसमें टोडरमल जी कहते हैं यदि आपका मात्र निश्चय हो, यदि आपका मात्र निश्चय हो, भूमिका अनुसार व्यवहार का पालन नहीं हो या व्यवहार भी पालन करते तो उसमें उद्देश्य या उसका अभिप्राय निश्चय हो, यदि इस तरह के संबंध उसमें नहीं हो तो कहते हैं वह सब आभास है। आपको लग रहा है, आपको आपकी दृष्टि से लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप अभी भी कहता है कि ये गलत है, ये रास्ता गलत है, ये तरीका गलत है। जो तरीका दिया हुआ है, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, विधि मतलब कर्म, और कर्मों को नष्ट किया जिस विधि से। इतने सारे अरिहंत, इतने सारे सिद्ध अनादिकाल से अनंत काल तक, ये 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। इनका यदि अपन अनादिकाल से टोटल करें तो अनंतमी राशि आएगी, अनंत सिद्ध राशि आएगी। अब जितने भी सिद्ध बने उन्होंने क्या किया, एक ही रास्ता अपनाया। उनके सिद्धवत को प्राप्त करने में, उसके पूर्व अरिहंतावस्था को प्राप्त करने में कोई रास्ता अलग अलग नहीं रहा, एक ही रास्ता रहा। लेकिन हम थोड़े से अपने आप को कर्ता मानते हैं और हम अपने तरीके से रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपने तरीके से करते हैं और हमें अपने तरीके से करने में थोड़ा सा राग होता है, और राग के कारण ही हमें जो अच्छा लगता है हम वो रास्ता बनाते हैं। लेकिन जो वास्तविक रास्ता है उसमें ना राग है ना द्वेष है, जो जैसा है वो वैसा बिल्कुल उसी प्रकार है, अन्यथा नहीं है। सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, सबको बताई वही विधि, कोई और विधि नहीं है, वही विधि है, वही पद्धति है, वही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्रानी मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र जैसे पूर्ण होते हैं तो वो मोक्ष, यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन के 4 स्वरूप देखते हैं, 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान। अगर उसमें से हम किसी एक बात को भी करते हैं, जैसे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि देखो हम तो क्या है, सम्यक दृष्टि है। ऐसे ही 7 तत्वों को जान लेते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध जान लेते हैं, जानकर मानते भी, मानने के बाद एक रटा हुआ ज्ञानी मानते हैं, और उसमें कहते थे कि देखो 7 तत्वों का हमारा सम्यक श्रद्धान है, और हम क्या है, निश्चिंत हो जाते हैं बिल्कुल। ऐसे ही आपा पर का समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तब आपा पर का श्रद्धान करते, जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, जान जाते। वो उदाहरण भी घटाते हैं, कुमार घड़ा बना रहा है तो घड़े बने रूप मिट्टी ही परिणमित कर रही है, कुमार नहीं परिणमन कर रहा है, इतना तक जान लेते हैं। बस ऐसे जैसे उधर जान रहे कि वो मिट्टी परिणमित हो रही है, घड़ा परिणमन नहीं कर रहा है, ऐसे हम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते। कषाय वह कषाय रूप परिणमित कर रही है, जीव है मतलब मैं हूँ, मैं ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूँ, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं जानते। और हम तो सब कुछ जानते हैं और अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि वो ज्ञानी घोषित कर देना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सहज कार्य है। यदि इस तरह के भाव होंगे, इस तरह का श्रद्धान होगा, इस तरह का ज्ञान होगा, इस तरह का आपका आचरण होगा, तो अपने आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा नहीं होने पर ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल नक्की है, नियम है, शाश्वत नियम है। और वही विधि अरिहंत भगवान ने उपदेश के माध्यम से सबको बताई है, और ऐसी विधि हमें दे दी, उस विधि पर हम चले। इसलिए नमन उनको सब विधि, जितने प्रकार से हमको नमन कर सकते हैं उनको हम नमन कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या प्रवृत्ति होते हुए भी आपको या पर को सम्यक दृष्टि जानना, इसमें दोनों बातें की। एक तो अपन स्वयं करते हैं तो अपने आप को कहना कि हाँ सम्यक दृष्टि है, ये ज्ञानी है, ये धर्मात्मा है। और दूसरा करता है तो
ये कर रहा है, ये ज्ञानी है, ये सम्य दृष्टि है, इसका इतना स्वाध्याय है, ये इतने तप नियम आदि करता है। तो इस तरह की बातें करना, आपको या पर को अन्य जीवों से सम्य दृष्टि मनवाना, किसी से कहलवाना कि हाँ ये धार्मिक आदि कार्य करता है, इनकी घोषणा करो कि ये सम्य दृष्टि जीव है। तो इस तरह के कार्य खुद करना या दूसरों के संबंध में करना और किसी तीसरे से करवाना, तो सारी बातें क्या है, अनंतानुबंधी के ही बंद कराने वाले हैं तथा नहीं है जिनके शास्त्रोक्त बाह्याभ्यंतर अनुवर्त रूप क्रिया का विधान, मतलब जिनके बाह्य भूमिका अनुसार यथा योग्य जितना चारित्र होना चाहिए उतना भी चारित्र नहीं है। क्रिया का विधान तो भी जिनमत से विरुद्ध श्वेतांबर, रक्तांबर, पीतांबर का आश्रय लेकर अनेक प्रकार के भेद सहित आपको या पर को अनुवृत्ति महावृत्ति मानना या अन्य से मनवाना, पूजवाना, पूजना, दान देना या दान लेना, दान देना, जो नहीं मानते नहीं पूछते उनसे विरोध करना इत्यादि गुरु के आश्रित अनंतानुबंधी कषाय का धर्म विरुद्ध कार्य जानना। देव और देव से संबंधित जितने कार्य थे वो पहले बता दिए। अब यहाँ कह रहे गुरु और गुरु के संबंधित कितने आचरण हो सकते हैं और जो मिथ्या गुरु होंगे वो क्या क्या करवा सकते हैं। और सच्चे गुरु भी है तो सच्चे गुरु भी अपने अभिमान के पोषक, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि किसी दूसरों से कार्य करवाते हैं तो कहते हैं वे भी गुरु नहीं है, वे भी अनंतानुबंधी का ही कार्य करने वाले हैं। बीच में बात आई है जिनमत से विरुद्ध श्वेतांबर तो सभी जानते हैं, श्वेत अंबर है जिनका, श्वेत अंबर है जिनका मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर। रक्तांबर, रक्त मतलब लाल कलर के वस्त्र पहनने वाले, ये भट्टारक आदि हुए हैं, उनकी बात यहाँ पर बताइए। उनके पहले गद्दियाँ वगैरह चलती थी और जैसा कहें ऐसा लोगों को मानना पड़ता था, तो ये रक्तांबर। उसके बाद पीतांबर, लगभग भट्टारकों के ही ऐसे कलर है या ब्रह्मचर्य वगैरह कह देते, शुल्लक एलक वगैरह कहते हैं, जो खंड वस्त्र और एक लंगोटी मात्र धारण करते, तो उनके लिए कलर का तो कोई बंधन नहीं है। कलर का बंधन तो आज जैसे नियम बता दिया कि सफ़ेद कलर रखना है, लेकिन उस समय पीले वस्त्र अधिकतर वे रखते थे, शुल्लक और एलक होते थे, वो पीतांबर कहलाते थे। तो इस तरह से श्वेतांबर, रक्तांबर, पीतांबर आदि का आश्रय लेकर अनेक प्रकार के भेष सहित आपको या पर को अनुवृत्ति या भेष की आप अंडरलाइन कर सकते हो, जितने भी है नहीं लेकिन उसके करने रूप आचरण करते हैं। आजकल है ना, कभी कभी ऐसे हंसी मजाक टाइप में बात लगती है, अंतरंग में इतनी योग्यता तो है नहीं है। जैसे प्रतिमाओं की बात करते हैं, प्रतिमाओं का स्वरूप तो पता नहीं है, प्रतिमाओं के क्रम भी पता नहीं है, और साध्वी प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य। भट्टारक तो वो तो अपने आप को तो मुनि मानते हैं, लेकिन अगर वस्त्र आदि धारण करते इसके हिसाब से देखा जाए तो अनुवृत्ति में ही वे आते हैं। उनके वस्त्र तो हैं, अभी वस्त्र का त्याग नहीं किया, जिनके एक तन धागा मात्र भी शेष है वे अभी अनुवृत्ति है, और जिनके तन पर धागा मात्र भी नहीं है वे महावती, ऐसा मोटा मोटा कहने में आता है। लेकिन अंतरंग में भी ऐसे अभिप्राय देखना चाहिए कि अंतरंग का पाप छोड़ा है कि नहीं, मतलब संपूर्ण परिग्रह तो छोड़ दिया, बाह्य परिग्रह तो छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में भी उन परिग्रह के संबंध में अपना राग छोड़ा है कि नहीं। और यदि धागा मात्र भी शेष है वो तो अनुवृत्ति है, और धागा नहीं है तो महावृत्ति है, ऐसा कहने में आता है। भट्टारक है, भट्टारक अपने आप में तो महावृत्ति कहते हैं, एक मुनि के बराबर वे मानते हैं, लेकिन यदि शास्त्र के आधार से देखेंगे तो तन पर वस्त्र है, धागे का एक टुकड़ा भी है, तो धागे का एक टुकड़ा भी होने से एक कथा आती है अकलंग निकलंग की, उसमें एक धागा मात्र प्रतिमा पर डाल देते तो प्रतिमा अपूजनीय बन जाती है।
तो हम इधर धागा रखने से उनको महावती कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये धागा मात्र भी होना ये अनुवर्ती बनने का लक्षण है, श्रावक बनने का लक्षण है। और उसमें उत्कृष्ट श्रावक एलक और शुल्लक, और श्राविका में आर्यिका। तो इस तरह से धागा रखा है, वस्त्र का एक धागा भी रखा है, तो श्रावक अनुवर्ती के अंतर्गत आएगा। और यदि धागा नहीं है, सर्व प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है, तो वह महावर्ती मुनि के अंतर्गत आएगा। ये मोटा मोटा है, गहराई में तो भाव भी है प्रधान जिनके। ऐसे यदि भाव रूप से स्थूल परिग्रह का त्याग किया, स्थूल पापों का त्याग किया, तो अनुवृत्ति। और भाव रूप में ही अंतरंग से ही सूक्ष्म भी पाप नहीं करना है, सभी प्रकार के पाप सूक्ष्म रूप से भी छोड़ दिए, वे महावृत्ति। इस प्रकार आश्रय लेकर प्रतिमाओं की बात चल रही थी। भेष आज वर्तमान में इस तरह के भेष बनाए जाते हैं, प्रतिमाओं के नाम याद नहीं है, लेकिन सात्वी प्रतिमाधारी, प्रतिमाओं का स्वरूप पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिग्री टाइप में वो अपने साथ में लगाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, ब्रह्मचारी बता दिया चलो ठीक है, लेकिन तुरंत इधर से आंखें बड़ी होती है और कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी। मतलब इस तरह के जितने भी कहना पड़ रहा है कि आप क्या हो, इसका सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। जो है या वास्तविक जिनका चल रहा है, उनको तो कभी विकल्प नहीं आता है कि ये हमारी योग्यता है, हमें अपना सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन जिनको भी हमारी योग्यता क्या है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, मतलब उनको खुद को डाउट है। अरे डाउट का नाम अनंतानुबंधी दिया है। देखो, आश्रय लेकर अनेक प्रकार के भेष सहित आपको, अनेक प्रकार के भेष सहित आपको या पर को अनुवृत्ति महावृत्ति मानना न कि है, और दूसरों से करवा रहे, मतलब हम हैं इसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और ये सर्टिफिकेट आप वहाँ जाके बोलना है, आपको बोलना है, व्यक्त करना है कि हाँ ये बाल ब्रह्मचारी है, ये अनुवृत्ति है, ये महावृत्ति है, ये इतने प्रतिमा के धारक है, ये इतने इतने विशेषण वाले हैं। न जाने आजकल कितने कितने विशेषण लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर वगैरह ऐसे विशेषण भी आजकल लग रहे हैं। अब इन विशेषणों को लगाना ही था तो इधर बाह्य परिग्रह छोड़ने का भेष क्यों किया? ये भेष ही तो है। हमें अपनी योग्यता का परिचय देना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी हो रही है। और योग्यता में कभी मजबूरी नहीं होती है, नौटंकी में मजबूरी होती है, भेष में मजबूरी होती है। हम नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उसमें हमारी मजबूरी होती है, और हमारी योग्यता है उसमें हमारी मजबूती होती है। ऐसी बातें यहाँ पर अनंतानुबंधी की, यदि मजबूरी हो रही है तो अनंतानुबंधी, और मजबूती लग रही है तो सम्यत्व की प्राप्ति। आगे देखिए, ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, नीचे वाला भी पैराग्राफ आज पूरा करना है। अनुवृत्ति महावृत्ति मानना या अन्य से मनवाना, पूजवाना, पूजना, दान लेना या दान देना, जो नहीं मानते नहीं पूछते उनसे विरोध करना इत्यादि गुरु के आश्रित अनंतानुबंधी कषाय का धर्म विरुद्ध कार्य जानना। एक अपने धर्म में तो गुरु का स्वरूप ऐसा आता है कि उनको ऐसे कार्य करने का किसी प्रकार का विकल्प ही नहीं आता है। और यहाँ तो ऐसा बोल दिया है कि जिनको ऐसे विकल्प आते हैं या विकल्प आने के बाद वो करवाते भी है, वे क्या है? अनंतानुबंधी को ही प्राप्त कराने वाले, खुद तो कर रहे हैं और दूसरों से भी अनंतानुबंधी का बंध वे करवा रहे हैं। आगे देखिए, पूर्वोक्त अन्यथा पूजा करना, चतुर्विध संग बिना जो अन्य अनेक प्रकार के कुलिंग के धारक कुपात्र, उनको 4 प्रकार का या 10 प्रकार का दान देना, शास्त्रोक्त रहित विषय कषाय पोषने के लिए झूठा अनुव्रत महाव्रत ग्रहण करना, झूठा तप करना, व्रत करना, कराना, उनके लिए दान देना या लेना, विषय पोषना या पहले त्याग करना फिर पीछे से ग्रहण करना, बाह्य प्रवृत्ति सच्ची दिखाना और अंतरंग में झूठी प्रवृत्ति धरना। ऊपर जितनी बातें हैं ना, उसके पीछे क्या कारण है और थोड़ा गहरे में उतर रहे, एक एक को समझना है। लेकिन यहाँ एक वक्ता बोलेगा और आपको सुनना है, ऐसा नहीं होता है।
ये खुद पढ़कर निर्णय करने की चीज़ है। ये डिसीजन कहते हैं ना, डिसीजन निर्णय लेना, ये खुद निर्णय करना है। यदि यहाँ से किसी ने कह दिया, जिनवानी ने कह दिया और हमने सुन लिया, तो हम भी आज्ञाधारक हो गए। टोडरमल जी के जो व्यवहारभाषी मिथ्या दृष्टि बताए ना, आज्ञा प्रदान व्यवहारभाषी मिथ्या दृष्टि, तो हम भी क्या हो गए, जिनवानी की जैसे आज्ञा ऐसा मान रहे। जिनवानी भी कहते हैं कि मैंने तो यहाँ बता दिया और मैं क्या करूँ, आचार्य परंपरा चल रही है, वो यहाँ पर बताया है, वे भी निर्णय कर रहे हैं। तम एयत्त वियत्त कुंदवंताचार्य भी कह रहे हैं कि उसको दिखाऊंगा तो प्रमाण करना, प्रमाण कैसे करना, वो 4 चीजें बताई। आगम का सेवन तो कर रहे हैं, उससे तो मान रहे। उसके बाद सिर्फ आगम के सेवन से काम नहीं चलेगा, युक्ति का अवलंबन, तर्क वितर्क करके देखना है कि ये जो बात बताई जा रही है ये ऐसी है या नहीं, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है या नहीं, या अन्यथा है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। जैसे अपन इस ग्रंथ में मिलान कर रहे कि ये मिथ्यात्व का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है, तो और भी अपन ग्रंथ में मिलान करते मिथ्यात्व स्वरूप ऐसा कहा गया है। प्रवचन करता है तो वो भी बताता है कि मिथ्यात्व स्वरूप इस प्रकार है। तो ये मिथ्यात्व का स्वरूप की कैटेगरी एक ही आ रही कि नहीं, जब एक ही आ रही है तो वो भी निर्णय करना चाहिए, पर अपर गुरु का उपदेश। फिर कह रहे हैं इतने से काम नहीं चलेगा, चौथा यदि पॉइंट होगा तभी आपके बाकी 3 करना सार्थक है। यदि 3 के बाद आपका चौथा पॉइंट नहीं है, चौथा पॉइंट है स्वानुभव, स्वप्रमाण, खुद के द्वारा अपने अनुभव में ये बातें करना। जितनी बातें आई ना, ये वास्तविक रूप से ऐसे है कि नहीं, इनको अपने जीवन में उतारना और जानना, मानना, आत्मविश्वास करना। यदि करते हैं तो वो कहलाता है सम्यक दर्शन। यदि नहीं करते, 3 तक अपनी लिमिटेशन बनाते, मर्यादा बनाते हैं, तो कहते हैं फिर अनंतानुबंधी का ही वहां बंद कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण बताए, तो यहाँ पर जितने भी कारण बताए गए हैं, इन कारणों को भी इन 4 प्रकार के बातों से क्या करना है, देखना है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। यहाँ पर लिखा हुआ है, सामने वाला बोल रहा है, इसलिए आंखों का अंधा तो चलो ठीक है, वो भी आजकल सब कुछ जैसा है वैसे जानने की कोशिश करता है, लेकिन श्रद्धा का अंधा ऐसा खतरनाक है। दादाजी ने बहुत अच्छा लिखा है श्रद्धा की खोज में, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। मैं ऐसा कहता हूं कि श्रद्धा का अंधा सबसे खतरनाक अंधा है। जो जीव अपने ज्ञान को या अपने श्रद्धा को उगाड़ते नहीं है, सही गलत का निर्णय नहीं करते, मुझे वो फिर से परीक्षा मुख वाला सूत्र याद आता है। जो अपने हित का अहित का निर्णय नहीं करते, उसमें से भी अहित को दूर करने की कोशिश नहीं करते, हित को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, या हित की परिभाषा या हित की कल्पना कुछ अन्यथा करते हैं, अपने राग के अनुसार, जिसमें हमारा राग लग रहा है, अपनी अपेक्षा के अनुसार करते हैं, उनके ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा है, उनका ज्ञान प्रमाणाभास का है, और जो करते हैं उनका ज्ञान प्रमाण का है। ऐसे ही ज्ञान प्रमाण, श्रद्धा प्रमाण और चारित्र प्रमाण, प्रमाण का मतलब सम्यक दर्शन, प्रमाण का मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। यदि हम भी सही गलत क्या है इसका निर्णय करते हैं, यदि उसका विश्वास करते हैं, तो हमारा दर्शन भी क्या है, सम्यक दर्शन। यदि कोई दूसरा बताता है और कोई बड़ा बताता है, उनके आगे हमारी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं उनकी बातों को, वो भी क्या कहलाता है, प्रमाणाभास, वह मिथ्या दर्शन है। जो जैसा है उसे अपने स्वानुभव से मानना चाहिए। स्वानुभव तभी कहलाएगा जिसमें राग की किसी प्रकार की गंध नहीं आए। स्वानुभव राग द्वेष से रहित, राग द्वेष के विकल्पों से पार। द्वेष का तो कोई होता नहीं है, लेकिन राग का विकल्प भी उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां कहा है चढ़ाला में, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। यदि समता रूपी भाव हमारे पास होगा, तभी हम
ये स्वानुभव नामक जो वस्तु कहते हैं या स्वानुभव नामक क्रिया कहते हैं, क्रिया हमारी तभी सार्थक होगी जब समता होगा। यदि राग होगा तो स्वानुभव नहीं होगा, राग का ही अनुभव होगा। और जिसको चाहते हैं या इस वस्तु में ये कंडीशन होनी चाहिए तो हम उसी का ही अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने के लिए समता भाव होना चाहिए। पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत विस्तार हो रहा है अपना। पूर्वोक्त अन्यथा पूजा करना, चतुर्विध संग बिना जो अन्य प्रकार के कुलिंग के धारक, अन्य अनेक प्रकार के कुलिंग के धारक कुपात्र, उनको 4 प्रकार का या 10 प्रकार का दान देना, या शास्त्रोक्त रहित विषय कषाय पोषने के लिए झूठा अनुव्रत महाव्रत करना, महाव्रत ग्रहण करना, झूठा तप करना, व्रत करना, कराना, उनके लिए दान देना या लेना, विषय पोषना या पहले त्याग करना फिर पीछे से ग्रहण करना, बाह्य प्रवृत्ति सच्ची दिखाना और अंतरंग में झूठी प्रवृत्ति धरना, पहले शास्त्रों से अधिकाचार ग्रहण करना पीछे छोड़ देना। पहले शास्त्रों से अधिकाचार ग्रहण करना, ये भी एक थोड़ा सा समझने लायक है और अपने दैनंदिन जीवन में एक कार्यतितर होते हैं। पहले क्या करते हैं, अधिकाचार मतलब, आचार मतलब नियम ग्रहण कर लेते, बहुत सारे नियम ग्रहण कर लेते। फिर क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि ये नियम हमसे पालन तो नहीं हो रहे हैं, फिर उनको छोड़ते हैं। टोडामल जी कहते हैं प्रतिज्ञा लेते हो लेकिन उसका पालन होना चाहिए, और यदि प्रतिज्ञा लेकर के भंग करते हो उसका महान पाप है। और प्रतिज्ञा लेने से पहले दादा ने अपने 10 लक्षण धर्म के प्रवचन में एक बात कही है कि राग द्वेष से युक्त होकर प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती, या कषाय भाव के अधीन होकर के प्रतिज्ञाएं नियम नहीं ले जाएगी। चलो मैं इनके सामने नियम लेता हूं, मतलब कोई ना कोई प्रकार के कषाय उसमें अवश्य होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके चक्कर में पड़ करके ऐसे भाव को मुख्य रख करके प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा जो भी लेते हैं उनको अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना ही पड़ता है, मजबूरी से या कहो जबरदस्ती वे उन प्रतिमाओं को तोड़ते ही तोड़ते हैं। लेकिन जो प्रतिज्ञाएं बिल्कुल विचार करके लेते हैं, निर्णय करके लेते हैं, समता भावपूर्वक लेते हैं, उनका पालन आजीवन होता है और अपन ने जितने काल तक के लिए उसकी प्रतिज्ञा की है उतने काल के लिए सहज होता है। राग द्वेष से युक्त होकर लेते हैं तो कठिनता आएगी, और यदि राग द्वेष से रहित होकर प्रतिज्ञा लेते हैं, आचरण आदि ग्रहण करते हैं, तो वो उसमें सरलता आएगी, वो कठिनता उसमें बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पहले शास्त्रों से अधिकाचार ग्रहण करना, ये तभी ग्रहण होता है जब अनंतानुबंधी का उदय आ रहा है, और ग्रहण कर रहे अनंतानुबंधी का बंद कर रहे। अधिकाचार ग्रहण करना फिर पीछे छोड़ देना, जो धर्म अंगीकार करना वह शास्त्र के अनुसार नहीं करना, मनोक्त लोक रूढ़ी सहित करना, लोग की देखा देखी करना। लोग इस प्रकार धर्म कर रहे हैं तो हमें भी इस प्रकार धर्म करना चाहिए, लोग पूजन ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे ऐसे करना चाहिए, लोग ऐसे ढोक दे रहे हैं तो हमें भी ऐसे ढोक देना चाहिए। तो जितनी भी ऐसी बातें हैं लोगों को देखा देखी करके आज ऐसा करना चाहिए, ये पर्व आता है तो उस दिन ऐसे ऐसी पूजा करते हैं, ये पर्व आता है तो उस दिन ऐसे ऐसी पूजा करते हैं, तो इस तरह से देखा देखी करना। वो पर्व का कारण क्या है, जब पर्व मनाया गया, जिस घटना के कारण मनाया गया उस घटना में क्या विवेक रहा, जिनके संबंध में घटना हुई उनको भी इस प्रकार के विकल्प नहीं आते कि पर्व मनाना चाहिए, उस पर्व में ऐसे कार्य होना चाहिए। लेकिन हम उनकी फोटोकॉपी करते हैं या देखा देखी करते हैं, और देखा देखी करने में प्लस 2 चीज़ें और ऐड करके अपन अपनी परंपरा चलाते हैं। तो ये मनोक्त लोक रूढ़ी सहित करना, लोक में जैसी परंपरा चल रही है उसको देख करके करना। इस प्रकार कह रहे हैं पूजा प्रतिष्ठा तीर्थ यात्रादि सर्व कार्य अन्यथा करना। समय शिखर जी की वंदना करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसमें एक वाक्य लिखा है ना, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति न हुई।
तो हमारे मन में तो उद्देश्य यही रहता है कि समय शिखर जी की वंदना करनी चाहिए, कर लेना चाहिए। मतलब उद्देश्य क्या हो रहा है, अगली गति अच्छी हो या नरक की और तिरंजे की टिकट हमें नहीं मिले, तो ऐसे मनुष्य गति और देवगति के लाइसेंस के लिए हम समय शिखर जी की वंदना करने जाते हैं। मतलब ऐसे अभिप्रायों को लिए हुए यदि हम तीर्थ वंदना करते हैं तो उसे कहते हैं कि ऐसी तीर्थ वंदना करना अन्यथा है, तीर्थ वंदना करना अन्यथा है। वाक्य में फिर से पढ़ता हूँ, पूजा प्रतिष्ठा कि हमने इतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की, हमने इतने सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की, लोक में ऐसे तीर्थ क्षेत्र वंदना आदि करने वालों का सम्मान किया जाता है, तो इसीलिए पूजा मतलब प्रशंसा, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान आदि करना, तो इसके लिए कोई धर्मादि कार्य करते हैं। आगे लिखा है तीर्थ यात्रा आदि सर्व कार्य अन्यथा करते हैं। तीर्थ यात्रा आदि में वो लेना जो अरुण जी वैसे अपने 13 प्रकार की विशुद्धि बातें बताए ना, विशुद्धि स्थान, कि इन 13 बातों में विशुद्धिपना पाया जाता है, तो 13 बातें यहाँ क्रम से घटाना। तीर्थ यात्रा दी, देव पूजा, उसमें आगे आगे 4 अनुयोग भी आते हैं, तो इस तरह की सारी बातें उसमें घटाना। 13 प्रकार के स्थान, और 13 प्रकार के स्थानों को भी किसके लिए करना, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, लोग प्रशंसा करें, लोग मेरा सम्मान करें, इसके लिए इन 13 विशुद्ध स्थानों को करना। तो विशुद्धता तो हो नहीं रही है, उल्टा अशुद्धता ही हो रही है, और विशुद्धता के नाम से सारे कार्य अन्यथा हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। इत्यादि धर्म के आश्रित अनंतानुबंधी कषाय का धर्म विरुद्ध कार्य जानना। इत्यादि हम जितने भी कार्य करते हुए क्या है, हमारे अनंतानुबंधी से संबंधित धर्म विरुद्ध कार्य है। आगे तो और है धर्म विरुद्ध कार्य, धर्म की परिभाषा एक तो है नहीं है, धर्म की तो बहुत परिभाषा है। बस उत्पत्ति अर्थ इतना कर देते कि धरती इति धर्म, धरती इति धर्म, लेकिन किस में धर दे, तो वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव में वस्तु को धर दे, उसका नाम वस्तुगत धर्म हो गया, वस्तुगत धर्म हो गया। देवशास्त्र गुरु को धर्म मानते हैं, तो ये देवशास्त्र गुरु का आचरण व्यवहार वाला धर्म हो गया। तो सबकी अपेक्षा अलग अलग है, और जितनी अपेक्षा है उतने धर्म की परिभाषा है, तो इसलिए उसका विस्तार भी बहुत है। इसलिए सर्वधर्म एक साथ तो हो नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि ये भी करो, ये भी करे, ये भी करे, ऐसे सारे करने के चक्कर में आधे अधूरे काम रह जाते हैं, और आधा सही हो जाता है, आधा गलत हो जाता है, कभी कभी पूरा भी गलत हो जाता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने कितने प्रकार से गलत हो सकता है, या कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, वो सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसलिए धर्म विरुद्ध कार्य तो और भी बहुत सारे हैं। समय तो हो रहा है, लगता है 10 लक्षण के बाद भी अनंतानुबंधी क्षमानी धर्म तक है टाइम अपने पास, तब तक कोशिश तो करना है कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ जो हमारे अभी इस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन हमें लगता नहीं कि हम अनंतानुबंधी वाले कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हम संजोलन वाले कर रहे होंगे। लेकिन संजोलन कषाय का उदय कौन से गुण स्थान में होता है, कौन से अवस्था में होता है, इसका विवेक भी हमें होना चाहिए। हम यदि उस अवस्था में नहीं है, न श्रावक की अवस्था में है, और ना ही हमें समय तो प्राप्त हुआ है, मतलब हमारा अभी अनंतानुबंधी कषाय का ही जानना चाहिए। और हमारे वो कितने तीव्र परिणाम हो रहे हैं, उनको हम मंद कैसे कर सकते हैं। दिन भर तो हम पुण्य खर्चा ही कर रहे हैं, पुण्य तो बहुत कम कमा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे इतने आरंभ आदि कार्य होते हैं, और इनके साथ हमारी मान्यता भी जुड़ी हुई है। तो मान्यता कौन सी है, काम 15 मिनट का हो रहा है या काम अंतर्मुख का हो रहा है तो संजोलन कषाय होगी उसमें जुड़ी हुई, नहीं। काम भला ही आरंभ का काम हमारा 15 मिनट का हो रहा है, अंतर्मुख का हो रहा है, 15 दिन का हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमारी जो मान्यता है या हमारी भावनाएं हैं वह तो अनंतानुबंधी से युक्त वाली ही है। क्यों? क्योंकि अभी उसका उदय चल रहा है, इसलिए उससे युक्त ही हमारी सारी भावनाएं हो रही है। अनंतानुबंधी का अभाव होता है तो हमारा प्रत्याख्यान कषाय का उदय, मतलब उतनी मंद हो जाएगी, फिर मंद, फिर मंद, फिर मंद। तो इस तरह से जैसी जैसी अवस्थाओं को हम आगे आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी हमारी कषाय मंद होगी। नहीं तो अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी तीव्र ही है। इसे अपने मन से नहीं माने कि काम तो छोटा कर रहे हैं, तो इसलिए अनंतानुबंधी भी क्या होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी तीव्र है, और तीव्र कषाय से युक्त होकर ही हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। अतः हम सभी अनंतानुबंधी आदि कषायों को यथायोग्य जाने, माने, और ज्ञान के माध्यम से ही उनको दूर करने की कोशिश करें।
ज्ञान में जानने में कैसे आएंगे, इसलिए अपन समझ की गाथा रोज दोहरा रहे हैं। आज भी पुनः उन गाथा को दोहराते हैं। नादून कषायाणम अशुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियतिम कुणदी जीवो। इन कषायों की अशुचिता विपरीतता को जानकर हम सब करें उनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। हम सभी इस तरह से उनको दुख का कारण मानते रहे, दुख है ऐसा अनुभव करते रहे और उनको दूर करें। दूर तो तभी होगे जब हम अपने आप को सुखी करेंगे, संयम वाली हम अपने आप में एक मर्यादा बनाएंगे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। दुख को दूर करेंगे तो दुख तो अनेक प्रकार का है, कितने दुखों को दूर करेंगे। तो इसलिए दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक सुख क्या है इसकी पहचान जरूर कर सकते हैं और उसी को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही सच्चा उपाय है और यही सारा उपाय अनंत भगवान आज तक जितने भी हुए हैं उन सब ने यही बताया है। इस प्रकार हम सभी इस मार्गों को पहचानें और इस मार्ग पर आरूढ़ होने की कोशिश करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात पूर्ण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।